हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथ क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 9.3 यानी कि फंक्शन एक्सरसाइज नंबर 9.3 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 9.1 9.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। सभी दोनों के दोनों एक्सरसाइजेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 9.3 की। तो देखिए 9.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स। और स्टूडेंट, ये जो वैल्यू हमें गिवन है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में गिवन है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसको आइए समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2.4, मैंने लिखा 2.4, मैंने लिखा 2.5। तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो 2.4 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 2 होगा, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। अगर 2.6 की बात करें तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। कहीं आपके माइंड में चल रहा हो कि सर आपने क्या किया, इन दोनों को तो राउंड ऑफ करके लिख दिया। नहीं, इनको हम राउंड ऑफ करके नहीं लिखते हैं। 2 और 3 के बीच में जितने मर्जी नंबर लिख लीजिए, इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है। 2 और 3 के बीच में जितने मर्जी नंबर लिख लो, इन सब का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। जैसे मान लेते हैं, एक नंबर लाइन से समझते हैं। चलिए इधर मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और इधर चलते हैं माइनस इन्फिनेटिव पे। और ये इधर आ जाएगा आपका, सॉरी उधर माइनस इन्फिनेटिव नहीं भाई, प्लस इन्फिनेटिव आएगा, और इधर माइनस इन्फिनेटिव आएगा। तो अब मेरी बात को बहुत गौर से और ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या कहा यहाँ पे, 2 और 3। भाई 2 और 3 के बीच में जितने मर्जी नंबर ले लो, 2.1, 2.2, 2.002, 2.05, जितने मर्जी नंबर ले लो, 2.9 ले लो, इन सब का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। उसके बाद 1 और 2 के बीच में जितने मर्जी नंबर ले लो, वो हमेशा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मेरे भैया यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और 0 से 1 के बीच में जितने मर्जी नंबर ले लीजिए, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया 0.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे -1 है, तो इनके बीच में जितने मर्जी नंबर ले लो, इनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा वो -1 आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब आपको समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो इसने क्या बोला हुआ है, 2x - 3 यानी कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया, इज इक्वल टू 5 दे दिया। मतलब कि कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने के बाद, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा वो 5 आएगा। तो कहीं ना कहीं जब ये 5 आएगा, तो इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 5 होगा, तो ये 6 होगा, हाँ कि ना। मतलब कि जो 5 है ना, वो 5 और 6 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे, जो अपना 2x - 3 है, 2x - 3 है, ये 5 से तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, क्योंकि इधर वाला नंबर इंक्लूड होता है और इधर वाला नंबर एक्सक्लूड होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया। और फिर लेस देन क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। 5 और 6 के बीच में हमने वैल्यू ले लिया, क्योंकि इधर वाला वैल्यू जो होता है वो एक्सक्लूड होता है और इधर वाला इंक्लूड होता है। तो जैसे आप इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं, सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे। तो -3 को एलिमिनेट करिए यहाँ से। तो -3 को एलिमिनेट करने के लिए +3 करोगे, जो भी काम करोगे तीनों जगह करोगे। तो 2x - 3 + 3 लेस देन 6 + 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 8 लेस देन इक्वल टू 2x और लेस देन 9। अब यहाँ से 2 को एलिमिनेट करो तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 9 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4 लेस देन इक्वल टू 9/2। यानी कि, और स्टूडेंट यहाँ पे x भी आएगा बीच में, तो इसको ऐसे लिखना है 4 और x 9/2। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो आंसर है वो इंटरवल में कैसे लिखोगे, 4 जो है वो इसके साथ ये इनइक्वालिटी है,
तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे और इसमें हम 9/2 में ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें सिमिलरली वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। कैसे करोगे, अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो -2 है, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर क्या है, -2 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ -1 होगा। अगर किसी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 है तो इसके पहले -1 होगा और जो नंबर होगा वो इसके बीच का होगा। समझ में बात आई। अब देखो, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करो यहाँ पे और इधर लिखो 2x+1 और ये इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ लिखोगे -1 और ये वैल्यू इंक्लूड होगा, यहाँ लिखोगे -2। ये लिखोगे यहाँ -2। अब यहाँ से मुझे -1 को हटाना है तो +1 को हटाना है तो -1 कर देंगे। तो 2x+1 -1 लेस देन -1 तो यह आ जाएगा -3 लेस देन इक्वल टू 2x और लेस देन -2। अब मुझे यहाँ से 2 को हटाना है तो -3/2 लेस देन इक्वल टू 2x/2 लेस देन -2/2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, -3/2 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन -1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -3/2 से ये इंक्लूड रहेगा और ये -1 जो है वो एक्सक्लूड रहेगा। आइए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, 5 है, तो जो सिचुएशन यहाँ बनेगा वही सिचुएशन यहाँ बनेगा। तो इसके साथ क्या कर दोगे, यहाँ पे वैल्यू है 2 - 3x और ये आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो सबसे पहले 2 को एलिमिनेट करो तो 5 - 2 लेस देन इक्वल टू 2 - 2 - 3x और लेस देन 6 - 2। तो यहाँ से आ जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, -3x और लेस देन 4। अब यहाँ से 3 को एलिमिनेट करो तो 3 को एलिमिनेट करोगे तो 3 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू -3x डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 और लेस देन 4/3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन 4/3। अब क्या x नेगेटिव में होना चाहिए, x पॉजिटिव में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -1 से सभी साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों जगह पर, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ से क्या करोगे, जैसे देखो कैसे चेंज होता है, जैसे मान लो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1। मुझे एक बात बताओ, क्या ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है ना। तो -2 लेस देन -1 आएगा, तो इसलिए इनइक्वालिटी का साइन हो जाता है चेंज। तो यहाँ से क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -1, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, इधर x और इनइक्वालिटी का साइन चेंज और ये हो जाएगा 4/3। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, -1 से लेकर के 4/3 तक, और ये एक्सक्लूड है और ये मेरे भैया इंक्लूड है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए, हमें ये f(x) इज इक्वल टू ये वैल्यू गिवन है और हमें f(x + y) इज इक्वल टू f(x + y) अपॉन 1 + xy हमें शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, LHS कंसीडर कर रहा हूँ। LHS इज इक्वल टू, तो LHS में हमें फंक्शन क्या गिवन है भाई, f(x) इज इक्वल टू, हमें फंक्शन गिवन है log 1 + x अपॉन 1 - x गिवन है। समझ में बात आई। अब क्या करोगे, सेकेंड वैल्यू हमें गिवन है fy, मतलब कि जहाँ पर भी, जिस भी फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे क्या कर दो, y पुट कर दो। तो यह जाएगा log 1 + y अपॉन 1 - y। और क्या बोला हुआ है, f(x + y) बताओ, यानी f(x + fy) बताओ, f(x + fy) बताओ। तो f(x) हमें कितना गिवन है,
log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब देखो, अब हमें क्या करना है यहाँ से, जब log में दो वैल्यू ऐड हो रहा होता है तो हम इससे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू log, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 प्लस वाई, एक्स के साथ करोगे तो x प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 के साथ करोगे तो 1 माइनस वाई, फिर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स वाई। अब चलते हैं दूसरी साइड। अब यहाँ पे हमें एफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई दिया हुआ है, मतलब कहने का ये है कि x की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दो, किसके अंदर, इसके अंदर, यही तो है इसका मतलब। तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या निकालना है, एफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये लॉग में रखो वैल्यू एज इट इज़, और 1 प्लस एक्स की जगह पे पुट कर दो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की जगह पे पुट कर दो 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से कितना आ गया लॉग, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, तो 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया चेक करो, log 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो चेक करो ध्यान से, LHS इज इक्वल टू RHS आया कि नहीं आया, ये देखो दोनों ही वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, देखो फर्स्ट पार्ट बोला हुआ है log 4x माइनस 3। तो देखो इसके अंदर आप कैसे करोगे, log में वैल्यू कभी भी ना तो जीरो होना चाहिए और ना ही नेगेटिव में होना चाहिए, log में कभी भी वैल्यू नेगेटिव और जीरो नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि जब वैल्यू नेगेटिव में नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, तो ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना। तो यहाँ से क्या करो, डोमेन निकालने के लिए 4x माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो कर दो, तो 4x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, तो x ग्रेटर देन 3 अपॉन 4 आ जाएगा। तो इंटरवल के अकॉर्डिंग आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 से लेकर के इन्फिनेटिव तक, और दोनों जगह ओपन इंटरवल। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या करना है, 1 अपॉन log 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसमें मेरे भैया आपको दो केस बनाना पड़ेगा। पहला केस तो ये कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और जीरो भी नहीं होना चाहिए, है ना। नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, जीरो में नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा। तो भैया पहला केस मैंने क्या बनाया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। अब सेकेंड कंडीशन में क्या होना चाहिए, यहाँ जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में जीरो कब आएगा, जब log 1 हो गया, तो log 1 क्या होता है, जीरो होता है। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है, 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 1 के इक्वल लिया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो सेकेंड केस बनाओगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स ग्रेटर दैन जीरो। तो यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल है, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू प्लस, सॉरी यहाँ से x की दो वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3। तो इसका डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू क्या निकल जाएगा, -3 से लेकर के 3 तक, और ये
ओपन इंटरवल। मैं ऐसे क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूँ, लास्ट एक्सरसाइज में भी मैंने कराया है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 माइनस 9 होगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू माइनस 8 होगा, है ना। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्या होगा 8, तो एक्स इज इक्वल टू और नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। मतलब कि x की वैल्यू ये नहीं हो सकता, तो इसमें से क्या करते हैं, -3 और 3 में से क्या करते हैं हम, -2√2 और 2√2 को माइनस कर देते हैं। तो यही क्या है इसका आंसर। आप चेक कर सकते हो x की वैल्यू को, ये यहाँ डाल के देखो, 1/log 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो 1/log 9 माइनस एक्स की जगह पे 2√2 पुट करोगे और यहाँ स्क्वायर करोगे, तो 1/log 9 माइनस 8 क्या आएगा, 1 आएगा। तो जैसे ही log 1 हुआ तो 1/0 क्या होगा, नोट डिफाइंड हुआ कि नहीं हुआ। तो बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 9.3। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ फिर किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।